हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्फीयर लिखा हो या ओनली स्फीयर, कंडीशन बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखनी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज दिया जाएगा इसको, वो क्या होगा, वॉल्यूम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बल्कि इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जबकि होलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लें तो हमें उस केस में चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इनसाइड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। जबकि उस केस में इनसाइड इंटेंसिटी कैसी होती है, जीरो होती है। उस केस में इनसाइड क्या होगी, इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन इस केस में इनसाइड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। यहां पर एक हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग मैंने स्फीयर ये ऐसे ले लिया। इस क्या है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस पर चार्ज अगर हम क्यू देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहां स्पेस खाली दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें वहां पर रीडिंग फाइंड करनी है, सॉल्यूशन निकालना है, तो इसलिए जो है इस जगह मैं नहीं दिखा रहा हूं चार्ज, लेकिन चार्ज पूरे में ओवरऑल कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसलिए जो चार्ज जहां होगा डिस्ट्रीब्यूट वो वहीं पर बना रहेगा। हम इसका पोटेंशियल 3 पॉइंट पे फाइंड करेंगे, एक स्फीयर के आउटसाइड, एक स्फीयर के सरफेस पर, और एक बार स्फीयर के इनसाइड। एक बार स्फीयर के आउटसाइड, एक बार स्फीयर के सरफेस पे, और फिर स्फीयर के इनसाइड। देखिए अगर हम आउटसाइड ले लें, स्फीयर के आउटसाइड, यानी ये पी पॉइंट है आउटसाइड, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ले रहे हैं, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर हमने लिखा है, यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है। इसका मतलब ये है कि जो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर लिखी है और ये स्मॉल आर लिखा है, जो कि सेंटर से आर पॉइंट पर पी पोजीशन है उस पर हमें निकालना है, यानी आउटसाइड पे। तो उस केस में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आउटसाइड निकालेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्फीयर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लें। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर, एंड द चार्ज इज एज्यूम्ड टू हैव बीन spread uniformly throughout the volume of sphere। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, throughout the volume, यानी कि जो चार्ज है वो क्या हुआ, पूरे वॉल्यूम फॉर्म में, यानी पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, और कैसा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्लियर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, यहां पर ये देखिए कैपिटल आर लिखा है, ग्रेट, ये क्या लिखा है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि सेंटर से आर यानी स्मॉल आर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकाली, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप ये डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीओ का मतलब है आउटसाइड, यहां आप पी लिख सकते हैं, आउटसाइड लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आउटसाइड ऑफ स्फीयर
और वो कंडीशन क्या है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड हम निकाल रहे हैं। पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? आउटसाइड का V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर और निकाल लेंगे। लेकिन अब लिमिट की बात करते हैं, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है? पोटेंशियल हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए ये चार्ज रखा हुआ है और आर पोजीशन पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है, और ए पॉइंट से चार्ज को हम बी पॉइंट तक ले जाते हैं। कहां से? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। तो चार्ज को हम कहां से ले जा रहे हैं? ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? यहां पर ए पॉइंट के लिए लिख देंगे, यहां पर बी पॉइंट लिख देंगे। क्लियर है? लेकिन हम 1 पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, तो उस समय ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अब ए पे ना होकर हम टेस्ट चार्ज को कहां लेके आ रहे हैं? ए से बी नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि कहां से ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी से बी ले जा रहे हैं। इन्फिनिटी से बी ले जा रहे हैं, और वो इन्फिनिटी कहां से मेजर किया जाएगा? इस जगह से मेजर किया जाएगा जहां पर चार्ज रखा होगा। जैसे इस चार्ज के लिए हम निकाल लें, तो जहां पर ये चार्ज रखा वो इन्फिनिटी के लिए, तो इन्फिनिटी से हम कहां लेके आ रहे हैं? पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। तो यानी यहां जीरो रख दीजिए। और वी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यानी कि आर पोजीशन, यानी कि पी, यानी कि स्फीयर की आउटसाइड। तो हमने यहां पर आउटसाइड कर दिया। क्लियर है? इक्वल टू माइनस ए पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? आर पॉइंट है, जो कि सेंटर से आर पर पी पॉइंट है। और ये ई, अब ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है? आउटसाइड, ये गॉस थ्योरम से निकाली गई है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये डी आर हो जाएगा। क्लियर है ना? वी आउटसाइड के लिए ये तो जीरो हो गया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कीजिए? आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर 1/r स्क्वायर डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/r, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दीजिए, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? -1/r हो जाएगा। यहां पर लिमिट पुट कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आउटसाइड का पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r V नॉट। यानी फाइनली हम इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं? फाइनली वैल्यू आउटसाइड की लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यानी ये आउटसाइड के लिए निकल कर वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम सिमिलर सरफेस में निकाल लेते हैं। सरफेस के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने r ग्रेटर देन, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R लिया है, इसी तरीके से हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दें। तो जब हम यानी स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दें, तो ये सरफेस के लिए पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। तो VS सरफेस का पोटेंशियल इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये निकल कर आ गया पोटेंशियल सरफेस का। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल। और ये चीज आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे होलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए सेम केस आए। बट जब नॉन कंडक्टिंग का केस लेंगे तो केस बदल जाएगा। अब इस जगह पोटेंशियल चेंज हो जाएगा दोनों स्फीयर के लिए, यानी नॉन कंडक्टिंग
और कंडक्टिंग स्फीयर में केस चेंज हो जाए। कब? इनसाइड, जब हम इनसाइड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो अब निकालते हैं इनसाइड का पोटेंशियल। इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनसाइड मतलब इस स्फीयर के अंदर, और अंदर का मतलब है यहां पर, यहां कहीं भी अंदर, सरफेस से अंदर आ जाइए स्फीयर के। तो इस पॉइंट पर, यहां पर ये रेडियस अब हम कितनी ले लें, जिस पॉइंट पर निकालना है, ये मान लीजिए पी डैश है, पी डैश पर हमको निकालना है। क्या करना है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी डैश, यानी स्फीयर के इन साइड पे निकालना है। तो स्फीयर के इन साइड का पोटेंशियल क्या होगा? तो उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए इनसाइड की, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। क्लियर है ना? तो वो पॉइंट क्या है? यहां पर हमने सेंटर से आर पोजीशन पर एक पॉइंट पी डैश ले लिया, और उस पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो इनसाइड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो हम पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ स्फीयर, आप देखिए कैपिटल आर ग्रेटर है कि नहीं है? किससे? स्मॉल से। तो स्मॉल लेस देन किससे? कैपिटल आर से। तो यानी इसका मतलब स्फीयर के अंदर की कंडीशन है ये। इनसाइड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? EI इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल आर क्यू। क्यू क्या है? इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और आर क्या है? ये जो कैपिटल आर है वो क्या है? स्फीयर की रेडियस है। क्लियर? और ये आर, जो ये स्मॉल आर लिखा है, वो इनसाइड की है रेडियस, यानी पोजीशन, सेंटर से पी डैश की पोजीशन है। क्लियर है? सेंटर से, यानी कि ओ पी डैश इक्वल टू आर, और ये पॉइंट क्या है? इनसाइड है। क्लियर है? अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ऑफ स्फीयर VI से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे निकालते हैं कि इन्फिनिटी से स्फीयर के सरफेस तक लाते हैं। कहां से? दो पार्ट में निकालेंगे। इन्फिनिटी से स्फीयर, यानी इन्फिनिटी से स्फीयर के सरफेस, और फिर सरफेस से इनसाइड, इस तरीके से निकालेंगे पोटेंशियल। कहां से? इन्फिनिटी से स्फीयर के सरफेस तक, यानी ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, यहां से सरफेस तक पोटेंशियल निकाल लेते, और फिर सरफेस से इनसाइड का निकाल लेते, यानी लिमिट लगा देते उसके अंदर। तो देखिए V इक्वल टू कहां से कहां तक के लिए निकालेंगे? इन्फिनिटी टू सरफेस तक। तो यहां पे फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल हो गया। ये कहां का हो गया? इन्फिनिटी टू सरफेस। तो देखो VR माइनस V इन्फिनिटी। क्लियर? प्लस दूसरा कहां का निकालेंगे हम? सरफेस से इनसाइड। तो सरफेस से इनसाइड, यानी कि ये हो गया स्मॉल आर का पोटेंशियल, और ये हो गया VR। क्या हो गया? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये पोटेंशियल हो गया, और दूसरा पोटेंशियल ये हो गया। ये पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी टू स्फीयर की सरफेस तक। ये क्या हो गया? इनसाइड टू सरफेस, यानी सरफेस से इनसाइड तक। पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? देखिए पोटेंशियल लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला यही तो लगाएंगे, ये वाला देखिए, ये ऐसे लगाएंगे। तो फार्मूला हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस इंटीग्रेशन, इनिशियल पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है, और फाइनल पॉइंट क्या है? कैपिटल आर है, लिख दिया, और यहां पर EdR हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आउटसाइड ही तो हो गया, या सरफेस हो गया, या तो आप सरफेस कह लीजिए भाई। ये क्या है? सरफेस के लिए तो क्या? इन्फिनिटी टू सरफेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की होगी? इन्फिनिटी टू सरफेस। प्लस प्लस कर देंगे। अब ये VR से कहां से? सरफेस से इनसाइड। तो सरफेस से इनसाइड, यानी यहां माइनस का साइन लगा दीजिए। माइनस, यानी इस पोर्शन के लिए जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस। तो माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड DR लिख दिया। लिमिट क्या होगी?
सरफेस से इनसाइड, सरफेस से इनसाइड, सरफेस से इनसाइड यानी इनिशियल से फाइनल। क्लियर है? जो लिमिट लगेगी वो क्या होगी, ये लिमिट हो गई कैपिटल आर यानी सरफेस की, और ये क्या इनसाइड की लिमिट हो गई। क्लियर है ना? और अगर आपको कोई ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो एक बार जब उसका डेरिवेशन देख लें तो आपको ये बहुत इजी से, जो ये टेक्निकल वर्क है ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ये सरफेस के लिए निकल कर वैल्यू आ गई। और चाहे हम आउटसाइड के लिए कह लें, चाहे हम आउटसाइड के लिए कह लें और चाहे हम सरफेस के लिए कहें, तो यहां पर फील्ड क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, जबकि सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने लिखा है स्मॉल आर, रीजन क्योंकि हमारे पास यहां पर ये जो डिफरेंशिएट का सिंबल बना डी आर, ये क्या है स्मॉल आर के फॉर्म में है, इसीलिए इसको हमने क्या किया स्मॉल आर लिख लिया। क्लियर है? अब आते हैं माइनस इस वाले टर्म के लिए, सेकंड वाले के लिए। इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो यहां पर लिख दीजिए स्मॉल आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू डी आर। और अगर आपने इस डेरिवेशन को देखा होगा तो यहां पर ये वेरिएबल नहीं है बल्कि ये वेरिएबल है, ये रेडियस फिक्स रहेगी, स्फीयर की रेडियस फिक्स रहेगी। यहां पर ये जो इंटेंसिटी चेंज होती है, ये इंटेंसिटी जो इनसाइड की चेंज होती है वो स्मॉल आर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्लियर है? इसीलिए यहां पर देखिए डी आर और ये आर के बेस पर स्टडी करी जाएगी। क्लियर है? पोटेंशियल वी आई, ये माइनस का साइन, माइनस का साइन बना रहने दीजिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दीजिए, और इसका जो है 1 अपॉन यहां पर आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर। ठीक है? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे कर लिया इंटीग्रेशन, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन आर, और माइनस का साइन भी आता है यहां पर -1/r, और लिमिट लगा दीजिए कैपिटल आर टू इंफिनिटी। तो ये तो हो गया इस टर्म का, मतलब इतने का ये मैंने इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू निकाल दी। अब आइए इस वाले टर्म के लिए, सेकंड वाले के लिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यूब ये बाहर आ जाएंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा केवल आर, आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है स्मॉल आर से कैपिटल आर, यानी कि अपर लिमिट है स्मॉल आर और लोअर लिमिट है कैपिटल आर। सॉल्व करिए इसको, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, लिमिट पुट कर देंगे यहां पर तो ये आ जाएगी कैपिटल आर, और इंफिनिटी की देखिए ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कैपिटल आर यहां लिमिट पुट करेंगे 1/r हो जाएगा। लेकिन जब -1/इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो टर्म रिमूव हो जाएगा, तो केवल इतना आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर है? ये तो इस टर्म की वैल्यू आ गई यहां पर। आप सेकंड टर्म ये माइनस लिखा है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। क्लियर है? माइनस लिखा है तो माइनस लिखा रहने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इसी तरीके से लिखा रहे। अब इसमें लिमिट पुट करिए, लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आगे निकल जाए। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कॉमन ले लिया, यहां आ जाएगा 1/r माइनस Q/4πε0, इसमें भी कॉमन आ जाएगा। अब ये 1/R है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो r²/2 R³ हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जब यहां जाएगा तो ये 1/2r बचेगा। क्लियर है भाई? ये R इस जगह भी जाएगा, यहां भी जाएगा, तो ये r² 1/2r हो जाएगा। ये देखिए 1/r लिखा है, ये क्या लिखा है 1/2r लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा Q/4πε0, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/r और ये 1/2r, तो ये कितना हो जाएगा 3/2r माइनस r²/2r³, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी एक वैल्यू ये हो सकती है। इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर इस जगह लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरे फॉर्म में भी, मतलब हम एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये इसके अंदर यहाँ पर VI इक्वल टू, यानी इन साइड का पोटेंशियल Q/4πε0, तो ये लिख दिया। यहां पर क्या कीजिए, r³ कॉमन ले लीजिए, या 2r³ कॉमन ले लीजिए, तो इस जगह आ जाएगी वैल्यू 8। एलसीएम लेके तो सॉल्व कर लेंगे ना, ये क्यूब लिख दीजिए यहां पर एलसीएम लेके, तो अब रिजल्ट आ जाएगा ये 3r² माइनस r²। तो फाइनली जो है रिजल्ट ये आ गया, ये इनसाइड का पोटेंशियल हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।